कृत्य का फल क्या? जैसे कहते कृतकृत्य होने के बाद क्या? सब पूरा। लेकिन शिव जी पूछते कि कृतकृत्य होने के बाद आप क्या महसूस करते? बोले महाराज एक और बात महसूस कर, उपजी राम भक्ति दृढ़, मेरे हृदय में प्रेम उठा है, राम के प्रति भक्ति, दृढ़ता पूर्वक भक्ति प्रकट, और पतंजलि के गाये हुए मेरे पांचों क्लेश समाप्त हो गए। उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश। महादेव ने कथा को विराम दिया और अब रहे कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। गोस्वामी जी की दीनता की, शरणागति की, प्रपत्ति की, आश्रय की पीठ से जो गोस्वामी जी कथा गा रहे थे, अपने मन को प्रधान श्रोता बना करके और संतों को अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सुनाते हुए, अब गोस्वामी जी भी कथा को विराम देते हुए, हमारा प्रतिभाव वक्ता ने नहीं मांगा, यहाँ अपने मन को नहीं पूछा कि तेरे पर क्या प्रभाव पड़ा, साधु समाज को नहीं पूछा, क्योंकि साधु को नहीं पूछा जाए कि आप पर कौन प्रभाव पड़ा, कोई साधु विषय ही थोड़े। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं गाने से मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा वो मैं कह रहा हूं। और पूरी राम कथा का सार, जूस, अर्क निचोड़, हे मन एहि कलिकालन साधन जोग यज्ञ जप तप व्रत। दो चौपाई में पूरे रामचरितमानस का सार। हे मन, इस कलिकाल में हमारे जैसे जीव को लिए कौन सा साधन हम कर पाएंगे? न योगा कर सकते, जोग यज्ञ न यज्ञ कर पाते, हमें खेत में मजदूरी करनी है, हमें संसार, हमारा सब क्रियाकलाप, हमारे ये हम क्या कर पाएंगे? हमारे लिए ये संभव नहीं। न योग कर सकते, न यज्ञ कर सकते, जोग यज्ञ जप न जप कर सकते, तप नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते। जोग यज्ञ जप तप व्रत में कुछ नहीं कर पाते हैं। तुलसी का मुझे ये समझ में आया, मेरे पर मेरी गाय कथा ने प्रभाव डाला, वो ये है। तो तीन बात मुझे लग रही है गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही सुमीरिय गाइय राम, असंतत सुनिय राम गुण ग्राम। पूरी राम कथा का सार गोस्वामी जी कहते हैं, खुद को जो लगा सो हमें कह रहे हैं, राम को स्मरो, राम को गाओ, राम को सुनो। और व्यासपीठ कहती रहती हैं, राम ही सुमिरिय, राम को स्मरो। हम कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य। तो राम को सिमरो कलयुग में, इसका मतलब हुआ इस सार भक्त राम कथा का सत्य। गाइए राम ही, राम को गाओ, कोई स्वीकार न। गा वो सकता है जिसमें प्रेम प्रकट हुआ है, बिना प्रेम आदमी गा नहीं, भले सुर में हो न हो, लेकिन गाए बिना। जिनको वो हुआ है, गाओ गाओ। गोपियों में प्रेम, गोपी गीत गाया, भ्रमर गीत आया, वेणु गीत आया, गाया। तुलसी ने गीतावली गाई, जयदेव ने गीत गोविंद गाया। गाइए,
तो प्रेम होगा। और दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा ही, और दीवाना सैकड़ों में पहचाने जाएगा। मीरा दीवानी, नरसी दीवाना, हाँ? क्योंकि प्रेम किया। तो राम ही सुमिरिए, कितनी बात प्रदीप, कितनी सदियां बीत गई आए तुझे समझाने में। छोटी सी बात, सत्य प्रेम करुणा। तो राम ही सुमिरिय मानी सत्य, गाजिय राम ही मानी प्रेम, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। और निरंतर भगवत कथा सुनना, ये परम की करुणा के बिना हो ही नहीं सकता। कभी भी ये मत सोचना कि आप कथा में आए हैं या आपके प्रयास से, नहीं, एक करुणा ले आई है, किसी की करुणा हमें भेजती है। तो संतत सुनिय राम गुण ग्रामी, तो ये मानस की इन दो पंक्तियों के आधार पर गुरु कृपा से ये मानस का निचोड़ है सत्य, प्रेम और करुणा। सत्य अपने लिए, प्रेम एक दूजे के लिए, करुणा सबके लिए। सत्य है एक वचन, प्रेम है द्विवचन, उसमें दो चाहिए। स एकाकी में रमते, और करुणा सबके लिए होनी चाहिए। तो सत्य, प्रेम, करुणा, ये सार है मानस का। गोस्वामी जी कहते हैं, मन जिसका नाम पतितों को पावन करता है, जिसका बड़ा बाना है, इस नाम का जिसने स्मरण किया तो किसको गति नहीं मिली। अधम से अधम को भी गति प्राप्त हुई है। और इन अधमों का लिस्ट, इस परम शास्त्र को विराम देते समय अधमों का लिस्ट देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, उसमें पहला नंबर है गणिका, तुलसी का संकेत। गणिका जैसी अधम से अधम नाम से अयोध्या में तैर गई, अयोध्या में उसका उद्धार। तो गणिका अजामिल गीत गीत नाम से गणिका का उद्धार हो। गणिका अजामिल कितना पातकी था, नारायण नारायण तैर गया। गणिका अजामिल व्याध, व्याध कई अर्थ में ले सकते, छोड़ो, नाम से तैर गया। गज है द्वारिकाधीश, नाक का, सूरदास जी कहते नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे, यथो शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन। नाम से गज का उद्धार हुआ। गणिका अजामिल व्याध गीत, गीत जटायु, गीत अधम खग आमिष भोगी, गति दिन ही जो। भगवान ने कहा गीता में, गतिर भरता प्रभु साक्षी, मैं सबकी गति हूं, मैं ही तेरी गति हूं। मानो रामचरितमानस में प्रयोग के रूप में किन किन को गति दी, उसका लिस्ट दिया, उसने गति प्रदान की। गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खलतारे, आभीर यवन खस किरात खल शठ, कहीं को नाम ने तारा है। तुलसी कहे सबकी छोड़ो, मेरे साथ क्या हुआ ये सोचो। मैं अपना अनुभव कहता हूं।
तो जाकी कृपा लवलेश दे। राम कथा गाने से, राम सिमरन करने से और मेरे गुरु से बार बार कथा सुनने से मुझको क्या मिला ये तुम्हें बता दूं, दुनिया को क्या मिला वो नहीं। भगवान में महुआ में एक दिन बैठा था, तो शाम को संध्या पूजा के बाद मेरे झूले पर बैठा, तो हमारे पास एक ओशो के बहुत निकट सन्यासी, अब तो चले गए, ब्रह्म वेदांत जी, सत्य वेदांत पूरा समर्पित आदमी ओशो का। तो वो मिलने आए थे, तो हमारे एक मुंबई के एक स्नेही भी आए थे, तो हम बैठे थे। तो उसने ही थे ज़्यादा बोल करते थे। तो उसने ओशो के इस बहुत समर्पित सन्यासी को कहा कि तुम्हारे गुरु ने तो ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, इतनी ऐसी कारों में घूमते थे, ये सब उसने जो 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 सब गिना है। तो मुझे लगा कि ये ओशो के एक परम साधक को ये आदमी ऐसे प्रश्न कर पूछ रहा है, ये जवाब क्या देगा आदमी। मैंने सोचा कि आज, और भगवान क्या सुंदर जवाब दिया। उसने उस पृच्छक पूछा कि मेरे गुरु ने क्या क्या किया ये मुझे नहीं देखना है, मेरे साथ क्या किया वो मुझे देखना है, कि मैं एक सामान्य आदमी आज पायो परम विश्राम। अपने पर क्या उसका वो हुआ, ये महत्व के अपने में कृतार्थ हो हम न संशय। वहां तो खुद की अनुभूति काम करे। तो तुलसी कहते जाकी कृपा लवलेश, एक लेश मात्र कृपा मेरे जैसे पर हुई तो मतिमंद तुलसीदास हूं, मेरे जैसा मतिमंद आज पायो परम विश्राम। मैं परम विश्राम प्राप्त कर रहा हूं। मन को पूछा और संत समाज को पूछा कि इतनी रजमात्र कृपा से आज मुझे परम विश्राम मिलता है, तो मुझे बताओ राम के समान मैं किसको भणूं, किसको भजूं, किसको भणूं। राम के समान कौन है, कृष्ण के समान कौन है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न का, ये सब बोलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन कब बोलूं कब करूं, दिन पूरा हो गए साहब। स्वामी राम सुखदास जी की व्याख्या पढ़िएगा। ब्रह्मभूत का अर्थ आपने किया ब्रह्म रूप, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म रूप है तो ब्रह्म नहीं हुआ, ऐसा बहुत अद्भुत अर्थ है। जो ब्रह्मभूत हो जाता है वो तो 24 घंटों प्रसन्न आत्मा, आठे पौर आनंद, और न सोचती कोई भी घटना घटे, कभी सोच नहीं करता, न कांक्षती, किसी की दाढ़ी में हाथ नहीं डालता कभी, क्योंकि मांगना दुनिया में सबसे बड़ी बुरी चीज है। दुनिया में कविराज कहता है अकबर को कि इतनी चीजें बुरी है, बोले कौन कौन, बुरो प्रेम को पंथ, प्रेम का मार्ग कठिन है। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होई, तो नगर ढिढोरा पेटते कि तुम प्रीत न करियो कोई। कठिन है साहब।